हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आई हो वेरी वेल डन। और आज की जो वीडियो है वो मैं कुछ हैबिट्स लेके आई हूँ जो अपने हाउस होल्ड में यूज़ करती हूँ। तो मेरे चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ पुष्पा। और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर आप शेयर करिए ताकि वो भी इस हैबिट को अपने लाइफ में, अपने हाउस होल्ड में इसे यूज़ करें। तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड टू डू शेयर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला हैबिट ये है कि हमारे किचन में जो हम तौलिया रखते हैं वो हमारे डेली हम उसको यूज़ करते हैं वन बाय वन करके। तो उसको भी हम एक अगर अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करके रखें तो बहुत ही सुविधा हो जाएगी हमारे लाइफ स्टाइल में। तो उसके लिए सबसे पहले एक बास्केट लीजिए इस तरह से, और सारे जो भी तौलिया हैं आपके घर के किचन के, जो भी आप अपने किचन में यूज़ करते हैं जो भी तौलिया है, तो उसको इसमें वन बाय वन करके आप इसमें तह लगा के इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह रखने से होगा कि तौलिया भी ऑर्गेनाइज रहेगा और इसकी जो लुक भी है वो थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी इस तरह से। तो जो भी तौलिया किचन के हैं तो मैं अपने किचन में ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ इस तरह से, जितने भी तौलिया हैं। और तौलिया के हिसाब से आप अपने बास्केट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से देखने में कितना एट्रैक्टिव लग रहा है। और जब भी हम इसमें से तौलिया निकालेंगे तो सिर्फ एक ही तौलिया जो है उसमें से निकलेगी और अपना जो काम है भी वो भी आसानी से इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने किचन तौलिया को अपने किचन में, अपने कैबिनेट में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और जब भी चाहें तब हमको आसानी से मिल जाए, चाहे एक हाउसवाइफ उसको यूज़ करे या कोई भी घर में अगर आए और किचन की तौलिए की ज़रूरत है तो आसानी से वहाँ से वो ले पाए। दूसरा हैबिट ये है कि हमारे जो कागजात होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, तो हम कभी कभी होता है कि ऐसे ही अपने ड्रॉर में या किसी भी चीज़ में ऐसे ही रख देते हैं। तो सबसे इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी पर्ची वगैरह को आप एक फाइल सिस्टम में इस तरह से रख सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज भी रहेगा और मेंटेन भी रहेगा और हमें जब चाहिए तब हमको आसानी से जो है ये मिल जाएगा। इस तरह से एक फाइल सिस्टम में जो भी चीज़ें आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो मेरा तो जो भी चीज़ है, जैसे डॉक्टर की पर्ची हो गई या ये बिजली का बिल का पर्ची हो गया, आप देख सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कागज़ पत्तर होते हैं मैं इसी में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और अब चाहे तो इस पर स्लिप भी लगा सकते हैं तो मैनेज रहते हैं। और इधर उधर फेंक देने से जो होता है, जो भी पर्ची वगैरह है या ये है रख देते हैं, फिर बाद में खोजने पे वो चीज़ जो है वो मिलती नहीं है। तो इस तरह से आप मेरे ड्रॉर में देख सकते हैं सारी चीज़ें, जैसे डॉक्टर की पर्ची हो गई, बच्चों की पर्ची हो गई, हस्बैंड की मेरे पर्ची हो गई, डॉक्टर की, सबके मैंने अलग अलग फाइल सिस्टम में बना के रखे हुए हैं और आसानी से बस ड्रॉर खोला और वो चीज़ें आसानी से मिल जाता है इस तरह से, और ऑर्गेनाइज भी रहता है, देखने में अच्छा भी लगता है। तीसरा हैबिट ये है कि जब हम अपने जहाँ बैठते हैं दीवान वगैरह पे, वहाँ एक सेंटर टेबल ज़रूर होता है। तो पानी की बोतल, जो थर्मल वाटर है वो भी, ग्लास बॉटल ऐसे ही सेंटर टेबल पे हम रख देते हैं। तो उससे बेस्ट तरीका ये है कि उसको किसी बास्केट में इस तरह से ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। जो भी ये आपका गर्म पानी हो गया, बॉटल हो गई, तो और जो भी ग्लास आप दिन में यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप उसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं।
इस तरह से, और एक लुक भी आ जाती है अच्छे सी। देखिए जो चीज़ें फैली हैं वो अच्छे से इसकी लुक भी आ गई है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और चौथा हैबिट ये तो आई थिंक ये सबके घर में होता होगा, पेपर की समस्या, कि जब हम पेपर पढ़ लेते हैं तो उसका कोई काम नहीं होता है। जितने सदस्य आते हैं वहाँ से जो पेपर उठाते हैं और जहाँ चाहें वहाँ रख देते हैं। ये सबके घर की बात है मेरे हिसाब से। और तो इसका एक बेस्ट तरीका मैंने निकाला है, मैं अपने घर में इसको यूज़ करती हूँ और आप भी उस तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसके लिए एक ये बास्केट लिया है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से जो भी चीज़ें मंगाती हूँ बास्केट में रख देती हूँ ताकि फिर बाद में मुझे रीयूज करने में आसानी हो। तो इस तरह से इसको आप अपने सुविधा के अनुसार इसको उन पेपर को रखने के लिए यूज कर सकते हैं इस तरह से। और जो भी पेपर है आप इसमें डाल के रख सकते हैं। तो अगर अगला पर्सन भी अगर पेपर रखते हैं तो उन्हें भी याद होगा कि नहीं पेपर को बास्केट में ही रखना है, तो उनकी ये एक हैबिट बन जाएगी और वो भी जो है इधर उधर रखने के बजाय उस बास्केट में रखेंगे। तो देखने में भी अच्छा लगेगा और जो पेपर वगैरह हैं जो डेली यूज़ के वो ऑर्गेनाइज भी रहेंगे, और जो स्पेस खाली है वहाँ आप दूसरा कुछ भी रख सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से हर मेंबर को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। और पेपर की समस्या तो आई थिंक सबके साथ समस्या होगा, जो जहाँ पढ़ता है आप वहीं रख देता है। तो मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ बास्केट रखने से। मेरे घर में जो भी लोग हैं पेपर को इसी में रखते हैं। तो आप इस टिप्स को अपने लाइफ स्टाइल में अपना सकते हैं। इसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। और पांचवा हैबिट ये है कि डेली यूज़ में हम अपने रिमोट को तो लाते हैं दिन में कितनी बार। टीवी ऑन किया इस तरह से और उसके बाद जो रिमोट को वहीं पे टीवी यूनिट पे हम ऐसे रख दिए। तो इस तरह से देखिए देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि सारे रिमोट नीचे ही हैं। बाय चांस बच्चे अगर हैं पानी गिरा दिए तो गीला होने का डर रहता है, रिमोट ख़राब होने का डर रहता है। और आजकल इतनी महंगाई है कि हम हर महीने तो रिमोट ख़रीद नहीं सकते। तो इससे बेटर है कि हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके और थोड़ी इसकी लुक चेंज करके उसमें रख सकते हैं। तो अगर बच्चे पानी वगैरह भी गिराते हैं तब भी जो है वो रिमोट जो है वो सेफ़ रहेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए रिमोट को एक बास्केट में डाल दिया है। जब भी हम यूज़ करें फिर इसमें इसको रख दें। और यहाँ पे मैंने एक ग्लास में ये मार्बल रखे हैं, कलरफुल मार्बल, तो उससे इसकी लुक जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से मैं अपना ये रखती हूँ। और छठा हैबिट ये है कि जब भी हम मार्केट से आते हैं तो अपने पर्स को जो है बिस्तर पे रख देते हैं या अपने बेड के पीछे रख देते हैं या अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख देते हैं। तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि जब भी आप मार्केट से आइए अपने पर्स को जो है सीधे अपने अलमारी में या जहां आप रखते हो वहां पे आप उसको रख दीजिए। इससे ये रहेगा कि हमारा जो एक काम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमको अगर पर्स हम उसी समय नहीं रखते हैं तो हमको अलग से उसमें टाइम देना पड़ता है। ये हर एक हाउसवाइफ का वर्क होता है। उसके बाद 7 हैबिट ये है कि मैं अपने पेटीकोट को जो है एक बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इस तरह से 2 बास्केट में मैं रखती हूँ, अभी मैं दिखाऊंगी। और इसमें जो है आप जब चाहें तब आप इसको निकाल सकते हैं और जो इसकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होती है। और जो चाहे वो पेटीकोट को हम जो पहनना हो वही हम इसमें निकाल सकते हैं इस तरह से। और जब भी चाहें हम इसमें फिर उसको रीऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और अच्छे से आप अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज करके किसी बास्केट या किसी उसमें इस तरह से करके रख सकते हैं। मैं 2 बास्केट में ये इस तरह से रखती हूँ, एक पिंक है एक ग्रीन है।
और बीच में मैंने स्पेस बना दिया ताकि जो भी मैंने इसमें तौलिया वगैरह रखा है, हैंड टॉवल वगैरह, तो इस तरह से भी वो भी ऑर्गेनाइज दोनों के बीच में इस तरह से रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा ये भी आइडिया है, आई होप लाइक यू। और इस तरह करने से जो है आपके जो कवर्ड भी है हमेशा ऑर्गेनाइज, और जो इसकी लुक है वो भी फ्रेश दिखेगी। 8वां हैबिट ये है कि जो मसाले होते हैं वो हमारे डेली यूज़ में हमेशा हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसका साफ रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे सेहत से जुड़ी है। तो जब भी हम अपने स्लैब को साफ़ करें या अपने किचन को जब भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, तो थोड़ा सा समय निकाल के जो उसमें मसाले वगैरह हैं उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। और 9वां हैबिट ये है कि जब भी हम रात में सोएं तो किचन को हमेशा क्लीन करके ही, स्लैब को हमेशा क्लीन करके सोएं। तो इससे ये होगा कि जो शायद कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास होता है, और बेसिन वगैरह में जो है बर्तन को नहीं छोड़ना चाहिए। 10वां हैबिट ये है कि अगर आप तुलसी जी में शालिग्राम रखे हैं तो उसमें जल ज़रूर चढ़ाएं, और उस पर जो पत्ते हैं तुलसी के पत्ते उस पर ज़रूर रखिए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जी और शालिग्राम एक ही हैं, और क्योंकि शालिग्राम तुलसी जी से विवाह हुआ था, तो पत्तों को वहाँ पे ज़रूर आप रखिए। और इसके बाद ये है कि 11वां हैबिट ये है कि जैसे ही हम बेड से उठें तो पहले बेड को क्लीन अगर हम कर देते हैं, उठते ही अगर बेड को क्लीन कर देते हैं, तो दिन भर का जो हमारा काम है बेड से बेड का काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा बेड अगर नहीं सही रहता, बाकी काम अगर हम कर लेते हैं, तो बेड को जो है हमेशा चिंता लगा रहता है कि बेड को क्लीन करना है, क्लीन करना है। भले कुछ डस्टिंग मत करिए, बस बेड को आप अगर क्लीन कर देते हैं तो बाकी आपके जो रूम है वैसे ही ऑर्गेनाइज और एट्रैक्टिव दिखेंगे। डस्टिंग बाद में भी हो सकती है। और 12वां हैबिट ये है कि अगर आप सोफ़ा पेपर सोफ़ा कवर लगाए हैं तो जो कुशन कवर है वो थोड़ा सा कंट्रास्ट लगाना चाहिए, इससे इसकी जो लुक है बहुत अच्छी दिखती है। तो देखा आपने छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज और मेंटेन करके रख सकते हैं। जो भी मैंने वीडियो में दिखाया उसमें ज़्यादा समय या ज़्यादा कोई पैसे की खर्च नहीं है, बस थोड़ा सा अपना जो हैबिट है वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आदतें जो होती हैं वो जीवन भर नहीं छूटती हैं। आप लोग को भी ये पता होगा कि जो हमारी आदत है वो जीवन भर नहीं ख़त्म होता है, लेकिन हाँ, अच्छी आदतें अगर हमारे अंदर मौजूद हैं तो वो हमारे जीवन को सफल बना देती हैं। कहिए मेरी इस बात से आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो आदत होती है वो मनुष्य का एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है। तो हमें बुराई को नहीं अपनाना चाहिए, अच्छाई को ही अपनाना चाहिए। तो आई होप आप लोग भी इसी तरह अपने हाउस होल्ड को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। और अगर कोई सजेशन हो, कोई कमी हो वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा मुझे। आई एक्सेप्ट यू। और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने कोशिश तो करते हैं लेकिन वो चीज़ें जो होती हैं कामयाब नहीं हो पाती हैं। और वैसे आज का ज़माना भी है, लोग अच्छाई नहीं देखते हैं, बुराई ज़्यादा ही देखते हैं कि उनके अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी क्या है, चाहे वो घर के हो गए, चाहे सोसाइटी के हो गए, या जो भी हो गया। तो मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की है कि आप अपने घर को कैसे मेंटेन, कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेशन में वो भी कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए कोशिश करूँगी। और तब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और मैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।